साथियों नमस्ते, मैं दिलीप कुमार गट्टे आदर्श शिक्षण क्रीडा बहुउद्देशीय संस्था देऊळघाट बुल्ढाना महाराष्ट्र से आज के नए ब्लॉग में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के नए ब्लॉग में मैं CSR फंड लेने के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो साथियों, काफ़ी सारी NGO है, काफ़ी सारे NGO अलग अलग फील्ड में काम करती है। बाकी ऐसी NGO को अभी तक CSR मिला नहीं, तो ऐसे NGO ने CSR लेने के बारे में किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरीके से प्रपोजल सबमिट करना चाहिए, इसके बारे में मैं तुमको जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों, आपकी जो भी NGO, ट्रस्ट, संस्था जो भी होगी, आप CSR फंड के माध्यम से लोगों की सेवा, अपना NGO का विकास जनता तक कैसा पहुंचाना है, इसके लिए CSR फंड की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो साथियों देखिए, आपकी NGO, आपकी ट्रस्ट जो भी फील्ड में अगर काम करती है और करती आ रही है और आपका NGO 3 साल पुराना है, तो ऐसे NGO ने 3 साल में आपने आपके NGO के माध्यम से, आपके संस्था के माध्यम से, आपके ट्रस्ट के माध्यम से अभी तक कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, किस क्षेत्र में किया और आपके NGO से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों की आपने मदद की, कितने लोगों का आपने हेल्प की। तो साथ ही ये सारी जानकारी आपको एनुअल रिपोर्ट में करना है। इसके अलावा आप जो भी कंपनी में अप्लाई करोगे उसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखिए और आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो ये सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। साथियों, CSR फंड ये जो सारी NGO अभी तक काम कर रही है, काफ़ी सारी NGO जिनको अभी तक CSR फंड मिला नहीं, ऐसी NGO ने लगातार CSR फंड के लिए अलग अलग कंपनियों में अप्लाई करते रहना चाहिए। कभी ना कभी कोई ना कोई कंपनी से आपको CSR ज़रूर मिलेगा, बट आप आपके NGO के माध्यम से जो कंपनी में CSR फंड लेने के लिए जो प्रपोजल सबमिट करते हैं, ये प्रपोजल कोई कंसल्टेंसी से होना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंसी का जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ये कॉपीराइट होता है। तो इसके लिए अगर आप जो भी चीज़ का अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, कंपनी में डालते हो, तो ये कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, खुद के ज़रिए होना। आपने कैसा काम किया, क्या किया, आपके NGO ने अभी तक क्या क्या किया, ये सारी काफ़ी जानकारी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना है। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके काफ़ी सारी कंपनियां जो CSR फंड देने के लिए तैयार हैं, ऐसे कंपनी में आपको किसी को पैसा देना नहीं, कुछ नहीं, खाली आपको मेहनत करते रहना है। अलग अलग कंपनी में प्रपोजल डालते रहिए, एक ना एक दिन CSR आपको ज़रूर मिलेगा। तो साथियों, कहना यही है, अगर कहीं भी अगर आप CSR में काम करते हैं, आपने अगर 1 बार डाला होगा, 2 बार डाला होगा, 3 बार डाला होगा, काफ़ी सारी NGO जिन्होंने 20-20, 25-25 बार CSR में प्रस्ताव डाल के भी उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। बाकी अगर नहीं मिला तो नाराज़ मत होइए साथियों, डालते रहिए, करते रहिए, एक ना एक दिन आपको कोई ना कोई कंपनी एक बार CSR दे बिना रहने वाली नहीं है। खाली आपका काम है प्रपोजल उस तरीके से बनाना, आप किस तरीके से काम करना, प्रॉपर चीज़ें होना चाहिए। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रॉपर चीज़ें लिखिए, जो कंपनी को आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट करेंगी, अच्छा लगेगा, और ज़रूर आपके लिए संपर्क करेंगे और आपको बुलाएंगी। आपके NGO का प्रेसिडेंशियल रहेगा, उसमें आपको सारी जानकारी देना है। तो साथियों, कोई भी ऐसा है कि काफ़ी सारी NGO 1-2 बार, 3 बार, 4 बार CSR के लिए अप्लाई करती है, बाकी बट उनको CSR नहीं मिलता। साथियों, CSR उसको मिलता जिसका प्रॉपर काम है, आप सही तरीके से काम करोगे। आप जो प्रपोजल डालते हो ये कॉपीराइट होना नहीं चाहिए। तो साथियों,
बस कहना यही चाहता हूँ मैं आपको, आपका जो भी प्रपोजल है खुद बनाइए और खुद कंपनी में दीजिए। 10-15 कंपनी को अप्लाई करिए, कहाँ से ना कहाँ से आपको CSR मिलने का चांसेस बढ़ ही जाएगा। खुद प्रपोजल करने में आपका पैसा बचेगा, आपका एनजीओ का फ़ायदा भी होगा और आपको CSR भी मिलेगा। साथियों, कंपनी का आपका प्रपोजल अच्छा लगा, कंपनी आपका CSR प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी, आपको मीटिंग के लिए बुलाएंगी। मीटिंग तुम्हारी सक्सेसफुल होने के बाद आपको CSR की जो पॉलिसी रहता है वो पॉलिसी के हिसाब से आपको काम करना है। बट दूसरी एक बात ऐसी है, अगर आप कोई भी कंपनी में अगर CSR के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कंपनी की जो पॉलिसी रहती है, कंपनी जो CSR देने के लिए जो पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी के हिसाब से आपने आपका प्रपोजल बनाना चाहिए। उसी पॉलिसी के ज़रिए आप बढ़िया से प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए और सबमिट करिए। कंपनी की जो पॉलिसी है, अगर ये पॉलिसी के जैसा आपने अगर प्रपोजल बनाया तो आपको 100% CSR फंड मिले बिना रहने वाला नहीं है। बट कुछ एनजीओ वाले ऐसे करते हैं जो कंपनी की पॉलिसी अलग रहती है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग देते हैं। तो कोई भी कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कंपनी की पॉलिसी पढ़ लेना चाहिए कि कौन सी कंपनी किस फील्ड में पॉलिसी की उसकी पॉलिसी क्या है, उसी माध्यम से प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के सबमिट करिए। CSR के माध्यम से आपका एनजीओ का नाम हो जाएगा, लोगों की मदद होंगी। दूसरी एक बात, अगर आपको एनजीओ को अभी तक जो CSR नहीं मिला, CSR में मेहनत करते रहिए। जिस भी दिन आपको CSR फंड मिलेगा, अगर आपके एनजीओ को एक भी छोटा मोटा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी छोटा बड़ा CSR अगर मिलता है तो वही कंपनी आपको कंपनी CSR के रूल के हिसाब से 3 साल आपको CSR फंड देते रहेगी। दूसरी एक बात, आपने जो CSR में काम किया, जब आप दूसरे कंपनी में प्रपोजल डालोगे वो कंपनी को पता चलेगा आपके ऑडिट रिपोर्ट देख के आपके इसमें कि भाई आपने पहले कोई कंपनी से CSR लिया हुआ है, आपने काम अच्छा किया है और आपको CSR में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो साथियों, अगर एक बार आपको CSR मिला तो दूसरे कंपनी में आपको इजीली CSR फंड मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर कोई भी फील्ड में अगर आपको काम करना है तो कोई भी ये चाहेगा कि आपको एक्सपीरियंस है क्या। तो साथियों, ऐसा ही CSR का भी है। आप CSR के पीछे लगिए, एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, 3 बार नहीं मिलेगा, बाकी एक दिन ज़रूर CSR फंड मिलेगा। बट यह आपके वर्क पे का डिपेंड करता है, आपकी एनजीओ किस तरह काम करती है, आपके एनजीओ ने कितने लोगों का फ़ायदा किया। क्योंकि CSR ये जनता के फायदे के लिए होता है, जनता का सुविधा मिलना चाहिए, इसके लिए CSR फंड होता है। तो साथियों, CSR फंड एक बार 2 बार अप्लाई करने से नहीं मिलेगा, 5-6 दफ़ा अप्लाई करिए, कभी ना कभी ज़रूर मिल जाएंगे। एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, 10 बार भी नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप कंपनी के पॉलिसी पढ़कर अगर प्रपोजल अगर सबमिट करते हैं तो 100% आपको CSR फंड मिलेगा। साथियों, कंपनी का भी जो पैसा रहता, कंपनी भी यही चाहती है कि उनका CSR फंड सही जगह लगना चाहिए, उस CSR फंड का जनता को फ़ायदा होना चाहिए। इसीलिए कंपनी भी उसी हिसाब से प्रपोजल लेती है। आपको CSR फंड मिलने के बाद आपको वर्क भी प्रॉपर करना चाहिए। आप वर्क प्रॉपर करेंगे तो आपका एनजीओ का नाम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। तो साथियों, इसी ज़रिए आप CSR में काम करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।